हेलो दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेके आया हूं रेकरिंग डेसिमल्स चैप्टर्स मैथमेटिक्स में, और इसका दूसरा नाम है बार प्रॉब्लम क्वेश्चंस। या तो आप रेकरिंग डेसिमल्स कह सकते हो या बार प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी कह सकते हो। तो दोस्तों, मैं इतना जरूर बता दूं शॉर्टकट में, इसमें कुल मिला के मैं 4-5 प्रकार का टाइप पढ़ाऊंगा, और अगर इस 4-5 प्रकार के टाइप को अगर आप सीख जाते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ही अहम भूमिका साबित करेगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। और बेसिक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और उसको इजी वे में शॉर्ट करने का मैं तरीका बताऊंगा। और बेसिक आपको लॉन्ग प्रोसेस से मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह सीख करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जरूर कहना चाहेंगे, अगर हमारे YouTube पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो इस वीडियो का अंत तक लुत्फ उठाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रेकरिंग डेसिमल्स क्या होता है? सबसे पहले रेकरिंग डेसिमल्स जो होता है उसको आवर दशमलव कहते हैं। उसका क्या संकेत होता है? तो दोस्तों, उसको जो है ना, ये दोनों सिंबल से, ये सिंबल या ये दो सिंबल से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये किसी भी संख्या पर अगर ये दोनों सिंबल अगर डाल दिया जाए तो उसको हम रेकरिंग या बार प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, अब मान लो कि 0.7 पे अगर आप ये सिंबल दे दो या 0.7 पे ये दे दो, ये दोनों जो है आपको रेकरिंग या बार प्रॉब्लम कह सकते हो। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो 0.7 बार या 0.7 रेकरिंग, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों, एक चीज याद रखना, अगर मैं इसको 0.2 पर रेकरिंग लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ कि 0.22 ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो इन्फिनिटिव तक ना लिख करके जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसीलिए हम रेकरिंग का यूज करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आप देखते होंगे हमारे समाज में जो बंदा बहुत ज्यादा बोलता है, तो हमारे पास में जो बंदा ज्यादा बोलता है उसको जुबान पर लगाम लगाने के लिए हमको उसको सेंटर फ्रेश खिलाना पड़ता है ताकि वो बकबक ना करे। ठीक उसी प्रकार क्या होता है ना कि कोई भी संख्या जब अपनी हदें को पार कर रहा है तो उसको लिमिट में लिखने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं उसको बार या रेकरिंग कहा जाता है। तो ये आपका लिखने का तरीका है। अब दूसरा बात है कि दोस्तों, बेसिक अगर इसको बनाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसको ना सीखने से ही फायदा है, क्योंकि हम उधर आपको नहीं ले जाना चाहते हैं जो आपको ज्यादा कष्ट दे और ये वीडियो आपको देखने में बोरिंग फील करवाए। तो हम वही बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टाइप देखो दोस्तों क्या है, टाइप 1। हम लोग टाइप 1 इसमें पढ़ते हैं कि अगर आपको 0.3 पर रेकरिंग आ जाए तो सिंपल सा बात करना है। जैसे अगर मान लो कि 7.8 है, तो जैसे पॉइंट हटाने के लिए नीचे में आप 10 का यूज करते हो, एक पॉइंट हटाना है तो 10 देते हो। अगर मान लो दोनों पॉइंट हटाना है तो कितना जीरो देते हो, डबल जीरो देते हो। तो ठीक इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट मैं इजी वे में आपको बता रहा हूं। अगर मान लो कि 0.3 है और इसको अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, तो क्या करना है, इसको नॉर्मली क्या करना है, एक ही रेकरिंग है ना, तो जो ऊपर में उसको लिख दो, और एक रेकरिंग है, रेकरिंग जैसे हटाओगे नीचे में 9 डाल दो। रेकरिंग जैसे पॉइंट हटता है तो नीचे में 0 लगता है, तो रेकरिंग हटेगा तो क्या डाल देना है, 9। अब इसको कटा करके 1/3 भी आप लिख सकते हो। जैसे दूसरा प्रॉब्लम देख लो, 0.73 दोनों पर रेकरिंग डाल दिया मैं, तो क्या करोगे, इसको 73 जो भी है लिख दो। फिर क्या करना है, 73 दोनों पर रेकरिंग है तो दोनों का रेकरिंग हटेगा तो कितना होगा, 999 होगा। अब ये देखो, अगर कट रहा है तो कटा दो, नहीं तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं,
0.734, ये तीनों मैं रेकरिंग डाल देता हूँ। इसको क्या करोगे, अब 734 तो लिख ही डालो, अब तीनों पे रेकरिंग है तो 999। तो ये दोस्तों पहला टाइप है। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग को ऑल बॉल नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम क्या करना है कि जितने भी संख्या पे रेकरिंग हो उतना रेकरिंग हटेगा तो उतना 9 नीचे में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए मैं इसी के साथ टाइप 2 की ओर लेके चलता हूं। टाइप 2 दोस्तों थोड़ा सा आपको बने रहना है, और खास करके अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपसे इग्नोरेंस हो जाएगी, जो छूट जाएगी, वही कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए अगर जब देखते ही हो, जब टाइम जा ही रहा है तो थोड़ी सी टाइम बचा करके ही क्या करोगे, तो उसको भी यूज करके अगर देख लोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। टाइप 2 देखते हैं दोस्तों। टाइप 2, अब यहां देखो प्रॉब्लम क्या है कि 0.73, इस पर मैंने क्या किया, एक ही संख्या पर लास्ट वाले पर रेकरिंग रहा। दोस्तों एक चीज और याद गौर करनी, यहाँ पे अगर इस तरह से अगर लिखते हो तो इस तरह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेकरिंग के बाद वह किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। अगर रेकरिंग अगर लग गया है तो इसका मतलब है कि लास्ट में भी साथ ही होगा। तो रेकरिंग के बाद संख्या पे जब भी होगा तो उस पर भी रेकरिंग होना चाहिए। नॉर्मल इस तरह से लिखा जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, लास्ट में इसको दे सकते हो, अगर इसी को हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में रेकरिंग लगा है। इसका मतलब है कि 0.733 ये आपका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए इसको। अब यहाँ दोस्तों करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, और दोनों का साथ अगर यू इस लॉकडाउन में अगर मिला रहे तो उम्मीद है कि हम लोग का एजुकेशन के सिस्टम में जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है ये भी धीरे धीरे अच्छा चलेगा। और दोस्तों बहुत ही जल्द इसी वीक में आप लोग के लिए मैं लाइव क्लास लेके भी आ रहा हूँ। फिलहाल आप लोग इस यूट्यूब पे वीडियो देखिए और सीखने का कार्य कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ देखना है क्या है कि हमको क्या है, जो संख्या है उसी को लिखना। जो संख्या है 73 है, लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक काम करना है कि क्या दोनों पे रेकरिंग है? नहीं है, एक पे रेकरिंग है। तो किस पे रेकरिंग नहीं है? तो अब ये देख रहे हैं कि 7 पे मेरा जो है, इस संख्या पे मेरा रेकरिंग नहीं है। तो जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसको क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना है। किसमें? 7 माइनस कर दिया बाई। अब जिस पे रेकरिंग है उसको हटेगा तो वो 9 होगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9। इसको माइनस कर दीजिए। 73 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 66/90। अब ये देखो कटेगा तो कटा दो, 3 से कट जाएगा 22 और ये कट जाएगा 30, और वैसे भी कटा सकते हो, फिर 11 कटा सकते हो 15। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो 0.478। अब मान लो कि ये दोनों तो मैं रेकरिंग डाल दिया, इसको कैसे करोगे? अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस वही तरीका अपनाना है कि जो पहले संख्या है उसको लिख डालो, जो नॉर्मली संख्या है उसको लिख डालो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब ये देखो इस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं है, इसको माइनस कर डालो। क्लियर? बाय दोनों पर रेकरिंग है तो 99 डालो, दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो 99 डालो, और 4 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको 0 डाल दो। क्लियर? अब ये देखो कितना आंसर होता है, 478 में से 4 घटा दोगे तो कितना हो गया, 474 हो गया। और ये 99, अगर इसको कटा करके भी लिखोगे तो लिख डालो, नहीं कटाओगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कटाओगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया, और ये कटाओगे तो कितना हो गया, 4 9 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या करना है ना, और भी कटेगा तो कटा लो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट फॉर्म में है तो शॉर्ट फॉर्म में, तो जैसा फॉर्म में वही फॉर्म में आपको आंसर देना है। ये टाइप 2 हो गया दोस्तों। अगर और प्रैक्टिस करना है तो और भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। जो पहले संख्या है उसको लिख देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है, बट जितना रेकरिंग है उसका 9 हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग नहीं है 0 माइनस करके। अगर वह कटेगा तो कटा देना, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए दोस्तों, मैं टाइप 3 की ओर लेके आपको चलता हूँ। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर समझ रहे हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और आपको अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसका कमेंट बॉक्स में नीचे आप जो है कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें और भी ज्यादा खुशी मिलेगी और ढेर सारा वीडियो आपके लिए हम इसी तरह से बनाते रहेंगे। टाइप 3 देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा जबरदस्त टाइप है और खास करके एग्जामिनेशन में ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को क्रिएट करता है। तो टाइप 3 क्या है, जैसे मान लो कि 7.2 पर रेकरिंग, अभी तक आपने देखा कि पॉइंट के बाद रेकरिंग आ रहा है, लेकिन पॉइंट के पहले 0 था, लेकिन इसमें थोड़ा सा नया आपको ऐड कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, इसको बेसिक सीखोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। बेसिक सीखोगे तो क्या करना है, पॉइंट से पहले जो भी संख्या उसको लिख डालो, और जैसे ही ये पॉइंट हटेगा तो इसके बदले में आप प्लस डाल दो। पॉइंट हटेगा प्लस डाल दो। अब क्या है कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या है इसमें पहला टाइप और दूसरा टाइप यूज करना है। पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले जो भी है उसको लिख डालो, पॉइंट को हटा करके आप प्लस डालो, और पॉइंट के बाद जो भी संख्या है या तो उसमें फर्स्ट टाइप का रूल यूज होगा या तो सेकंड टाइप का रूल यूज होगा। ये दोनों के अलावा और आपको सोचना ही नहीं है तीसरे के बारे में। वैसे आपको एक ही चीज के बारे में सोचना है, वो आपको भी पता है, और 2 3 सोचोगे तो आपका भी हाल वैसे नहीं होगा जैसा सबका हो रहा है। इसलिए आपको एक ही चीज के बारे में सोचना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2 के बारे में सोचने के लिए बता रहे हैं, पहला और दूसरा, तीसरा नहीं। तो आपको करना है क्या है कि अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटेगा, पहले जो है लिख दो, रेकरिंग हटेगा तो नीचे में क्या होगा, 9 होगा। अब तो ये कटेगा नहीं, अगर ये कटता है तो कटा दो, नहीं तो इसको सॉर्ट आउट करो। क्या होगा, 9 गुना 7 करोगे 63, 2 65/9, और इसको अगर इंटीजर में लाओगे तो कितना होगा, 9 से भागा दोगे 7 सही 2/9, यही आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, इसका जो ट्रिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन था 7.2 पर रेकरिंग। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट से पहला है उसको पूर्णांक बना लीजिए आप, कुछ नहीं है। जैसे जो आपको पहले मिला है और आपको हर दृष्टिकोण सही लगा उसे अपना बना लो। कहने का मतलब है कि पॉइंट से पहले जो मिलेगा उसे पूर्णांक बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पॉइंट के बाद जो भी है, पॉइंट के बाद जो भी है उसमें पहला रूल या दूसरा रूल यूज कीजिए और उसको P/Q के रूप में लिख दीजिए, P/Q के रूप में। अब ये देखो 2 क्या लिखोगे, रेकरिंग हटेगा तो 9 होगा। अब ये कटेगा तो कटा दो, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना मजेदार। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। अब मान लो कि 18.23 पर रेकरिंग है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब ये देखो पॉइंट से जो पहले संख्या है उसको आप इंटीजर में लिख दो। पॉइंट से पहले 18 है तो 18 को इंटीजर बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखना है आपको कि पॉइंट के बाद जो भी है फर्स्ट या सेकंड रूल यूज करना है। तो क्या करना है, 2 3, अब दोनों पर रेकरिंग है तो क्या करोगे, 9. अब ये कटेगा तो कटा दो ऊपर नीचे, P/Q नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, है ना मजेदार। एक और मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा खासा वाला, जो आपको प्रॉब्लम करता है 375.237, इतना। उम्मीद करते हैं कि अगर ये आपको अच्छा लगेगा, अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाते हैं तो 100% रेकरिंग या बार प्रॉब्लम क्वेश्चन जो भी होगा वो 100% आपके लिए सही होगा। तो चलिए मैं आपको इसको आगे लेके चलता हूँ कैसे बनाना है। पहले जो भी पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले उसको सीधा सीधा आपको क्या करना है, पूर्णांक बना लेना है, इंटीजर जो करते हो वो बना लो, 375 सही। अब पॉइंट के बाद जो भी आप देखो पहला रूल लागू होगा कि दूसरा, पहला तो लागू नहीं होगा क्योंकि पहला हम तो सब पर रेकरिंग था। इसमें आपको सेकेंड रूल
लागू होगा, क्योंकि कुछ पे रेकरिंग है और कुछ पे रेकरिंग नहीं है। तो सेकेंड रूल देखो क्या होगा कि आपको जो भी है पहले वो लिख डालो, 237 लिख डालो। अब 2 पे रेकरिंग नहीं है तो इसको माइनस कर दो और इसका डबल लाइन लिख दो और इसका 0 लिख दो और इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। कितना होगा 375 सही 237 में से 2 गया 235 और यहाँ डबल लाइन 0। अब इसको क्या करता है P/Q को आप 5 से घटा भी सकते हो और आप आंसर लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों टाइप 3। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप तो आपने सीखा ही, लेकिन टाइप 4 जो है दोस्तों कितना बच्चे को क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। तो लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, यहाँ जो भी बताया जाएगा वो 100% सही बताया जाएगा और 100% आपके फायदे के लिए ही बताया जाएगा, क्योंकि आपका इतनी कीमती समय हमारे YouTube चैनल पर देते हैं और उसको देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका जो भी टाइम हो वो सही जगह पे लगे और उसका सही आपको फायदा मिले। तो टाइप दोस्तों 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि लास्ट टाइप भी है और उम्मीद करते हैं इस टाइप को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं वाकई में ये चैनल जो है बहुत ही हमारे फायदे के हैं और हमारे कंपटीशन जगत में बहुत फायदा करवाएगा। तो चलो दोस्तों टाइप 4 ये देखो, अब हम जब भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा बेसिक, जब भी हमारा होता है रेकरिंग इस तरह होता है, रेकरिंग इस तरह से होता है, रेकरिंग इस तरह का कभी भी नहीं होता, लेकिन रेकरिंग इस तरह का होता है। अब इस तरह का अगर कभी भी आ जाए इस तरह का, तो ये तो आपको रेकरिंग तो इसको नहीं पढ़ सकते हो। इसको अगर आप रेकरिंग पढ़ोगे तो ये तो आपका पढ़ने में ही फॉल्ट हो जाएगा। इसको करना क्या है, रेकरिंग नहीं पढ़ना दोस्तों। तो पढ़ना क्या है, इसका जो पढ़ने का थ्योरी है जैसे 7.34 है, इसको क्या है माइनस पढ़ते। पॉइंट से पहले जो भी डिजिट आता है और उस पर रेकरिंग हो फर्स्ट में तो उसको माइनस सिंबल लगता है, इसको माइनस पढ़ेंगे और प्लस इसको 3-4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइनस प्लस 3-4 पढ़ेंगे। तो यही दोस्तों आपको पढ़ने का ये तरीका, पॉइंट से पहले वाला माइनस होगा, पॉइंट के बाद प्लस होगा। अब जैसे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, अब मान लीजिए 2 बार 0.3 प्लस 5 बार 4 का मान क्या होगा। अब ये ऐड करने के लिए दोस्तों आ गया, तो बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, इजी वे में इसको सॉर्ट आउट करना है। तो करना है क्या दोस्तों, सबसे पहले इसको -2 प्लस 3 लिखेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे -5 प्लस 4 लिखेंगे। अब माइनस को माइनस के साथ ऐड करो, प्लस को प्लस के साथ ऐड करो। तो -2 और -5 कितना हो गया, -7 हो गया और प्लस कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। इसको अगर पॉइंट भी लिख सकते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब देखो -7 में अगर प्लस 0.7 करोगे, अगर -7 में प्लस 0.7 करोगे तो कितना हो गया। तो अब ये देखो 7 में से 0.7 करोगे 7 है और इसमें 0.7 माइनस करोगे तो कितना हो गया 6.3 होगा, लेकिन माइनस में आंसर होगा क्योंकि छोटा में से बड़ा जा रहा है ना, ज्यादा में से कम घटाओगे क्या होगा, 7 में से 0.7 गया -6.3, इसको लिखेंगे -6.3, यानी कि माइनस जब हटेगा तो क्या होगा 6 पर रेकरिंग 0.3। तो दोस्तों यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो और आपने कंपटीशन में अपना स्कोर को बढ़ा सकते हो। चलो मैं एक और प्रॉब्लम इससे भी बढ़िया आपके लिए लेके आता हूं। मान लो कि दोस्तों ये प्रॉब्लम है 7.43 प्लस 5.85, 5 पर रेकरिंग 0.85। अब इसका एडिशन कितना होगा, तो ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है हमारे साथ और कुछ नहीं करना। पहले हमको क्या करना, माइनस इसको पढ़ना है +43 -5 प्लस 85।
अब क्या करना है दोस्तों, माइनस को माइनस के साथ ऐड करना है, प्लस को प्लस के साथ ऐड करना। माइनस को माइनस के साथ ऐड कर दीजिए, प्लस को प्लस के साथ ऐड कर दीजिए। फिर देखिए होता है क्या, -7 -5 -12 हो गया। और यहां देखो कि -43, तो 5 3 8 हो गया और 8 4 12 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि 1.28 कहने का मतलब है कि -12 में प्लस 1.28 करोगे तो कितना आंसर होगा। तो देख लो, 12 में से 00 दे दो, 1.28 घटाओगे तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया, माइनस में आंसर आएगा। इसका मतलब है -10.72। कहने का मतलब माइनस हटेगा तो 10 पर रेकरिंग 0.72, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था आपका आज का बार क्वेश्चन प्रॉब्लम या तो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर अपना इम्पोर्टेंट कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि आगे से और भी वीडियो आपके लिए जरूर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।